संजय कैराती जी को आप जानते हैं? बढ़िया है, अच्छे। क्या वो अगर भाजपा से टिकट पाते हैं? वो टक्कर नहीं दे पाएंगे उनको, पति सुभाष सत्या होता है। सुभाष सत्या दे सकते हैं। यहाँ से तो पूरा लगभग 75% सपा इंद्राणी वर्मा का जीत है यहाँ से। क्या इंद्राणी वर्मा जी को संजय कैराती जी को टिकट मिले भाजपा से तो कर सकते हैं, जैसे सुभाष सत्या बता रहे हैं? जमीन और आसमान का फर्क। हाजी दद्दन खां जो बसपा से लड़ाई में भी नहीं रहेंगे, उनको मुस्लिम वोट नहीं करेगा, मुस्लिम वर्ग भी वोट नहीं करेगा, बहुत जानबूझ के मुस्लिम वर्ग वोट कर रहा है। इंद्राणी वर्मा जी क्या वापसी करेंगी? आज ही वापसी करेगी। कैसे वापसी करेंगी? तमाम बहुत काम करेंगे, काम किया। हमारे बगल में भी पुल बनवाए थे विधायक जी। अच्छा, क्या इंद्राणी वर्मा जीतेंगे कि हाजी दद्दन खां इस समय बाजी? हाजी दद्दन तीसरे नंबर पे थे, तीसरे पे ही रहेंगे। शायद खैर बीजेपी और समाजवादी में होगी और समाजवादी ही जीतेंगे। समाजवादी ही। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र अंतर्गत किड़ियावन पूर्वा चौराहे पर मौजूद हूं। दर्शकों, आपको पता है, ये जानकारी भी है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल और सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जुट चुके हैं मैदान में। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम जनता के बीच में पहुंचे हैं किड़ियावन पूर्वा में। कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के बीच में क्या माहौल है और इनका क्या मूड है, क्या विचार है। इन चीजों पर थोड़ा चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग चाचा बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी ली जाएगी। चाचा, क्या हाल है? ठीक है। इस समय योगी जी की सरकार है, क्या लग रहा है? अरे लग का रहा है, सब परेशानी है। क्या परेशानी? 5 किलो वहाँ गल्ला दिया थे और बिजली कहूँ, पानी कहूँ, कुछ इलाका कर पैसा और तेल महंगा, गल्ला सस्ता, बिया महंगा, खाद है ही नहीं। जो 4 बीघा बटाई जो तो थे सही है, तो कहाँ पाई खाद का? उसको मिल ही नहीं रहा। नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा। लाइन में लगना भी पड़ रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है। तो क्या सरकार वापसी करेगी कि यहाँ आपके यहाँ जो वर्तमान में इंद्राणी वर्मा जी हैं विधायक, ये रहेंगे? अरे तो रहा तो ठीक है भैया, को गड़बड़। इंद्राणी वर्मा विधायक है, कैसे आपको लग रहा है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, ठीक है। हाँ। अच्छा, इनकी लड़ाई किससे हो? सब भाजपा से होगी कि बसपा से? हम ना बताए थे कैसे। अच्छा, भाजपा से कैंडिडेट कौन आपको पसंद है जो चुनाव मैदान में आ जाए? ये चाहे ये कोई आए। संजय कैराती जी को जानते हैं? हाँ, संजय बरगदवा। हाँ, संजय कैराती जी इंद्राणी वर्मा जी के देवर बौरिहवा। हाँ, जानते हैं। अगर उनको टिकट मिल जाए तो ठीक है। उनको क्या जीत पाएंगे? इंद्राणी जी को, अपनी भाभी को हरा पाएंगे? कसके कही थी घर हुए हो जाने है कि हारत है। इंद्राणी वर्मा 2 बार विधायक हो चुकी है। क्या इस बार फिर विधायक बन जाएंगी? अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? ये बनी कहा ना, जीत जाए भैया, कहा जाए। योगी जी की सरकार कैसे है बाबू? ये सरकार तो गड़बड़ चल रही है। ये युवा बैठे हैं, क्या हाल है भैया? बढ़िया। क्या लग रहा है माहौल? चुनाव आ रहे हैं। सियासती जानकारी हम लोगों को तो ज्यादा है नहीं, पर जिस हिसाब से देखा जाए यहाँ विधायक जो भी बनता है काम तो कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। हमारा गांव सब वैसे ही पड़ा है। तो अब यही नहीं समझ में आता है कि वोट किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। जो आता है अच्छे मुद्दों पे बात करता है, हम रोड बनाएंगे, हम घर बनाएंगे, हम गरीबों का विकास करेंगे, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ एक बहसबाजी होती है, एक चुनाव जीतने के लिए एक तकरीर होती है, अच्छी खासी बातें होती हैं। जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, कोई भी जीतता है, वो भूल जाता है कि हमने कुछ वादा किया था जनता से। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको वोट देके जिताना चाहेगी और किसको नहीं। किसको? हाजी दद्दन खां मैदान में है, इंद्राणी वर्मा इस समय मौके की विधायक हैं। उधर सुभाष सत्या जी, संजय कैराती जी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से। सुभाष सत्या एक नया चेहरा उभर कर आ रहा है बीजेपी से। वो भी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता हमें भी चुने, क्योंकि सुभाष सत्या 3 बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं हरिहरपुर रानी के, और उन्होंने विकास किया है।
तो ऐसी दशा में इंद्राणी वर्मा भी 2 बार विधायक रह चुकी हैं। संजय कैराती उनके देवर हैं, वो भी मैदान में टिकट अभी कंफर्म नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ सत्ता पक्ष की सरकार नहीं है इसलिए विकास नहीं हो पाया, या सत्ता पक्ष की सरकार ना होने की वजह से जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं इसलिए विकास नहीं हो रहा है? देखिए, विकास अगर कोई करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ी बहुत तो उनके अंडर में होता है कि कुछ काम कर ले, और बाकी तो हर चीज़ जनता के ऊपर है, वो किसके ऊपर भरोसा जताती है, किसके ऊपर वो ध्यान देती है कि कौन जीतेगा तो बेहतर काम करेगा, तो जनता बता पाएगी हम कैसे इसका जवाब दें। भाजपा से नया चेहरा उभर कर आया है इस बार, अभी जल्दी सुभाष सत्या और इंद्राणी वर्मा जी हैं, संजय कैराती जी हैं, हाजी दद्दन खां हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इंद्राणी वर्मा जी फिर विधायक बन जाएंगी? वो हमारे अकेले सोचने से तो कुछ होगा नहीं, जो जनता सोचेगी जिसके ऊपर जाएगी हम भी चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, का क्या नाम है, आरिफ जी, इनका क्या, सलामत जी लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि ओवैसी जी की पार्टी से यहाँ मुस्लिम वोट जो है असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, पसंद करें? हमको किसी मजहब पे नहीं बटना है, जो अच्छा काम करे हमको वोट उसी को देना है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या भाजपा हो, जो काम करे उसको वोट देना जो चाहिए। काम करे उसको। आपने सही जवाब दिया है। बेहतर चुनाव आ रहे हैं, आप लोग भी खाद लेने जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, या जनपद में सड़कें आपको कैसी मिल रही हैं? आपके क्षेत्र की, आपके इलाके की विधायक भी हैं इंद्राणी वर्मा जी। हाँ, वो तो क्या लग रहा है कि चुनाव इस बार बदलाव होगा कि विधायक यही रहेंगी, या योगी जी सत्ता से बाहर? बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव में बदलाव होगा, क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं। हमारा गांव है, जंगल तरफ पड़ता है, गांव दियावनपुरवा है। अभी 1 घंटा बारिश हो जाए सर जी, तो हम लोग का समझ लीजिए कि निकलना मुश्किल है, इतना पानी चल जाता है, रोड भी कट गया। कई बार विधायिका जी से कहा गया कि थोड़ा करके पुलिया बनवा दिया 2-3 तो सुविधा हो जाए निकलने का, वो कहीं सुनवाई भी नहीं हुआ। लेकिन विधायिका जी 2 बार विधायक रह चुकी, दूसरी बार रह चुकी हैं। अब क्या लोकप्रियता उनकी है कि उनको लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? हाँ, वो तो सर जी सही है, बाकी अब की बदलाव हो सकता है होगा। अच्छा, हरिहरपुर रानी ब्लॉक के प्रमुख हैं, 3 बार रह चुके हैं सुभाष सत्या जी, वो भाजपा से मैदान में हैं। हाँ, वो कह रहे हैं हम काम कराएंगे, लोगों को काम करके देंगे। तो जनता को ऊपर है, जत्ता पकड़ बनाए ले इधर। अब इधर कुछ कह नहीं सका जाता है। मैं तो मान लो पिछली बार विधायक रही, फिर भी रही, अब की भी रह सकती है। कुछ कहना है कि बदलाव कुछ जनता के बीच में है। इंद्राणी वर्मा जी के देवर संजय कैराती जी को आप जानते करिए हैं, हैं? क्या वो अगर भाजपा से टिकट पाते हैं वो टक्कर नहीं दे पाएंगे उनको, बाकी अब सुभाष सत्या हो सकता है। सुभाष सत्या दे सकते हैं। बेटा क्या हाल? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से तो पूरा लगभग 75% सपा इंद्राणी वर्मा का जीत है यहाँ से। अगली बार भी यहाँ पे 2 बार विधायक बन चुकी हैं, अब से तीसरा बार उनका विधायक बनने का मतलब मौका पे है। मौका आप लोग दे रहे हैं? हाँ, मौका पे है। अभी ये हमारे कह रहे गांव हैं में- हमारे गांव में काम नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव में विकास हुआ है, जैसे सरकार नहीं थी समाजवादी की, तो थोड़ा बहुत हमारे गांव में काम हुआ है। अब जैसे समाजवादी की अगर सरकार आती है तो उनके हाथ में पूरा फुल काम रहता है। अभी जैसे कि सरकार ने लागू किया है, विपक्ष को 1 करोड़ दे रही है, और जैसे जो पार्टी की सरकार है उनको 4 करोड़ दे रही है। तो 1 करोड़ में सब जितने भी, जैसे कि विधानसभा बड़ा है तो थोड़ा सब जगह काम करा रही है। मुद्दा आपने बहुत सही उठाया है, यानी जो विपक्ष का विधायक है उसको 1 करोड़ मिल रहा है, और जो पक्ष का विधायक है जो सरकार में उसको 4 करोड़। तो 1 करोड़ में पूरा विधानसभा को कैसे कर थोड़ा हमारे गांव में भी विकास हुआ है। आरसीसी लगा है, इंटरलॉकिंग लगा है, अभी धीरे धीरे काम होगा, वादा करके गई हैं, और 2 बार यहाँ से विधायक तो क्या इंद्राणी वर्मा तीसरी बार? हाँ, पूरा कंफर्म है कि इंद्राणी वर्मा। क्या इंद्राणी वर्मा जी को संजय कैराती जी को टिकट मिले भाजपा से तो कर सकते हैं, जैसे सुभाष सत्या बता रहे हैं? जमीन और आसमान का फर्क। सुभाष सत्या जैसे मैदान में है वो भी नहीं टक्कर दे पाए। कोई दिक्कत। आप ये बताइए कहाँ से हैं? जनता से। क्या नाम है आपका? सलीमुद्दीन खान। सलीमुद्दीन जी, क्या लग रहा है हाजी दद्दन खां भी मैदान में है? समाजवादी पार्टी से सुनिए, इंद्राणी वर्मा जी विधायक हैं,
जी। और तमाम बीजेपी के लोग टिकट मांग रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है, बदलाव होगा कि यही चीजें रहेंगी? नेता नगरी में मैं नहीं रहता हूँ, न नेता नगरी में मेरे को जानकारी है कौन क्या है कौन क्या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, भिनगा विधानसभा का विकास हुआ, आपको कुछ लगा? जी मेरा विकास, मेरे को निकलने का रास्ता है ही नहीं, मैं विकास किसको क्या बता दूँ। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आने का रास्ता है नहीं, इस रोड पे आने के लिए बारिश हो जाएगी तो मेरे को आने के लिए रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं है जी, मेरी बाइक नहीं जा पाती है मेरे घर तक, तो मैं इसके बारे में और क्या, किसके कौन से प्रत्याशी के पीछे मैं पक्ष ले लूँ उसका? सही कह रहे हैं, जब कोई भी काम करेगा मेरा, जो विकास करेगा उसी के बारे में सोचा जाएगा, उसके बारे में सोचा जाएगा। क्या कोई नया प्रत्याशी विचार में है? जी अभी तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे घर के माहौल से, मतलब घर वाले जैसा बोलेंगे वैसा हम लोग करेंगे। हम गार्जियन नहीं है इस बारे में, वोटिंग के बारे में। वो हमारे घर के लोग, बुजुर्ग लोग जो भी सलाह करेंगे आपस में कि किसको दिया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। उसी को दिया जाएगा, जैसा कि भैया बता रहे हैं। इधर जानकारी लेंगे। भैया क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या लग रहा है, इस बार चुनाव आ रहे हैं, 4-5 महीने बाद चुनाव होगा। इंद्राणी वर्मा जी आपके क्षेत्र की विधायक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार है भाजपा की और यहाँ पर विधायिका जी को बजट नहीं दिया जा रहा है। ये बात सही है कि सरकार जिसकी नहीं रहती उसका वर्चस्व कम हो जाता है, काम नहीं हो पाते, कोई प्रस्ताव इतना जल्दी नहीं पास हो पाते हैं। प्रस्ताव अगर वो दिया भी जाता है तो पेंडिंग में लटक जाते हैं। बाकी काम जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हैं। और तत्कालीन में अगर सर्वे में देखा जाए तो विधायक जी इस समय सबसे भारी हैं। सबसे क्योंकि अभी बीजेपी के और बसपा किसी का कैंडिडेट जो है अभी उतना फुलफार में नहीं है। जैसे हाजी दद्दन खां क्या प्रभाव डालेंगे? इतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे उनके ऊपर। बीजेपी उनके ऊपर प्रभाव डाली, क्योंकि अगर वर्मा बिरादरी से कोई कैंडिडेट आ रहा तो वो लड़ाई। संजय कैराती को कह रहे हैं, वर्मा, कुछ लोग सुभाष सत्या का नाम, आप सुभाष सत्या को जानते हैं, बड़ा कोई भी आएगा, वर्मा जी आ रहे हैं या राजा साहब के खानदान से आ रहा है तो वो टक्कर देगा, लेकिन हाजी दद्दन खां टक्कर नहीं दे रहे हैं इसका। जैसे भाजपा से मैं बात कर रहा हूँ, सुभाष सत्या या संजय कैराती जी नहीं दे पाएंगे, या राजा साहब, वर्मा ही कोई टक्कर दे पाएगा। अच्छा, सबका अपना अपना व्यू है। तो क्या इंद्राणी वर्मा रिपीट करेंगी? कर भी सकते हैं, अगर कैंडिडेट लूज हुआ बीजेपी का या थोड़ा संगठन कमजोर हुआ तो रिपीट कर देंगे। संगठन यही भाजपा का कमजोर हुआ और भाजपा का प्रत्याशी कमजोर हुआ, रिपीट कर। हाजी दद्दन खां जो बसपा से लड़ाई में भी नहीं रहेंगे, उनको मुस्लिम वोट नहीं करेगा, मुस्लिम वर्ग भी वोट नहीं करेगा। बहुत जानबूझ के मुस्लिम वर्ग वोट कर रहा है आजकल। जी नहीं कर पाएगा। क्या लग रहा है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है, इंद्राणी वर्मा जी क्या वापसी करेंगी? आज जी वापसी करेंगे। कैसे वापसी करेंगे? तमाम बहुत काम करेंगे, काम किया है। अपने बगल में भी पुल बनवाए थे विधायक जी। अच्छा, ये कौवापुर जो खाके सामने कौवापुर विधायक जी ने पुल, हाँ पुल बनवाए थे। अब उतना मिलत है, उतना काम करे थे विधायक जी। अब सरकार उनका है नहीं तो काम कहाँ से करता तब? तो ये प्रभाव पड़ेगा ना, विधायक जी का ही प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आदमी खुश है पुल से। पुल से खुश है, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हाँ। क्या लग रहा है भैया? नमस्कार। कैसे आप लोग ये बताइए कि विधायक जी जो इंद्राणी वर्मा है, क्या वो बाजी मारेंगी या यहाँ पर हाजी दद्दन खां भी मैदान में है? जैसा कि लोग कह रहे हैं मुसलमान है, मुस्लिम वोटर सपा को ज्यादा पसंद करता है, तो हाजी दद्दन खां क्या वोट निकाल पाएंगे? हाजी दद्दन खां एकदम तो नीचे चले जाएंगे। अच्छा, क्या भाजपा का कोई प्रत्याशी हरा सकता है इंद्राणी वर्मा को? जब पदम सेन नहीं इसको हरा है, संजय कैराती उनके देवर, कोई नहीं हरा पाए। सुभाष सत्या जो हरिहरपुर रानी से, उसको कोई हरा नहीं पाएंगे। अच्छा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। अच्छा, क्यों, क्या कारण है? इसमें कारण क्या है, अपन क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय। अच्छा, इसी प्रकार से क्षेत्रीय लोग समझने लगे जी, बहुत काम कर रहे हैं, इतना रोड बनवा दिए हैं, पुल बनवा दिए हैं। इंद्राणी वर्मा को नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। ये एकदम विश्वास से पूछ। विश्वास। क्यों चाचा, ये कह रहे हैं इंद्राणी वर्मा जी को कोई नहीं हरा पाएगा? अरे ये ना कहा भैया। हाँ, आपको लग रहा है इंद्राणी वर्मा हार सकती है? हमेशा कोई थोड़ा जीत सकता, अपने दिल से सोचा। किसको आप जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं, भाजपा को, योगी जी को कि अखिलेश जी को? अब भाजपा तो देने जाए भाई, उनका जब खावा जा सके दिन का है। योगी जी पसंद है? हाउ का, हाँ पसंद का है नहीं, कोई हमें फांसी दिया हाउ का। अच्छा, हाँ। यहाँ से इंद्राणी वर्मा आपके विधायक हैं, हाँ। वो कैसे हैं? ठीक है वह दोनों बड़ी बढ़िया। अच्छा, उनके देवर संजय कैराती जी मैदान में अगर आ तो क्या हरा सकते हैं? संजय भैया बहुत बढ़िया आदमी। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है, सबका भला कर। और
हरिहरपुर रानी से सुभाष सत्या जी मैदान में हैं, वो भी भाजपा से वोट मांग रहे हैं योगी जी की पार्टी की तरफ से। वो 3 बार ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या उनका भी जो है कुछ नजरिया बन सकता है, इंद्राणी वर्मा को हरा सकता है? बिल्कुल काहे ना भैया, अच्छा, हरा सकता है, वो भी हरा, तो भाजपा का कोई प्रत्याशी हरा सकता है? बिल्कुल ना, किस्मत हुई तो हार गई। अच्छा, और किस्मत हुई तब ना, जोली ऊपर वाला निगाह न करी, किस्मत की सबसे जोली हमारा मौन घूमी नहीं, ऊपर वाला निगाह कर दी, बस हम दे जाए थे दूसरा मौन का घूम दी दूसरा। ये है, क्या हाल है भैया, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार इंद्राणी वर्मा जी विधायक बनेंगी या इस बार कोई हरा देगा मैदान में? अरे आपके बगल की हैं, यहाँ से दौड़ो घर पहुँच जाओ। हाँ? क्या लग रहा है, कुछ मन में है कि बदलाव होगा इस बार विधानसभा में? अभी क्या कही भैया, कोई जाने, किस्मत तलब है, सब लोग यही कह रहे हैं। इधर वहाँ खड़ी है भीड़, वहाँ थोड़ा चलेंगे। हाँ हाँ, वहीं चलेंगे, इधर आएंगे, थोड़ी भीड़ है। अरे आप लोग यूथ हैं, आप यूथ हैं, तो जैसा कि दर्शकों आप समझ सकते हैं ये पूरे यूथ थे, इनसे थोड़ा हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया, तो ये पता नहीं इनके मन में कुछ होगा जो विचार प्रकट नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, अपने विचार अपना अपना व्यू लोग प्रकट कर सकते हैं, अपना माहौल, और जैसा कि कहते हैं जनता का मूड जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से यहाँ किडियावनपुरा चौराहा पर मैंने लिया, और यहाँ काफ़ी जद्दोजहद हमने देखा लोगों के बीच में। कुछ इंद्राणी वर्मा के पक्ष में नजर आए और मान के चलिए तमाम लोग नजर आए इंद्राणी वर्मा के पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताया गया कि अगर क्षेत्रीय नेता कोई होगा तो कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इस चौराहे पर भाजपा और सपा की लड़ाई देखी जा रही है। जहां तक हमने अनुमान लेने का कोशिश किया, हाजी दद्दन खां जो मैदान में है बहुजन समाजवादी पार्टी से, लोगों ने कहा कि वो केवल लड़ रहे हैं जब उनके ही बिरादर यानी मुस्लिम समुदाय के उनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में हम अपना वोट क्यों बेकार करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम छोड़ेगा नहीं। ऐसी दशा में तमाम लोगों का राय भी आया और इन्हीं सब चीज़ों पर हमने चर्चा की। थोड़ा नेताजी आपको लोग कह रहे हैं, क्या नेता नहीं, आपको लोग कह रहे हैं एक नाम दिया जाता है, प्रसिद्ध नाम है, जैसा क्या लग रहा है इंद्राणी वर्मा जीतेंगे कि हाजी दद्दन खां इस समय बाजी? हाजी दद्दन तीसरे नंबर पे थे, तीसरे पे ही रहेंगे, चाहे खैर बीजेपी और समाजवादी में होगी और समाजवादी ही जीतेगी, समाजवादी ही जीतेगी। देखिए दर्शकों, यही चीज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये किडियावनपुरा चौराहा जो बेहतर तरीके से लोग बता रहे हैं, ये बेबाक इंटरव्यू है और लोग यहाँ पर अपनी राय प्रकट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दर्शकों ये भी बताना चाहूँगा कि बेबाक लोगों की जो राय है, जनता का मूड जिसे कहते हैं, जनता की राय, जनता का माहौल और जनता का विचार, यही हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। बाकी देखते रहे विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।